आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर थ्योरी। कई बच्चों की डिमांड है कि नंबर थ्योरी के कुछ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर थ्योरी को हम बहुत विस्तार से आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो वो चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम्स हों, उन सब में काम आने वाली ये चीज़ है। आज सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे नंबर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको निश्चित रूप से बताएंगे कहाँ से हमें नंबर्स थ्योरी को इस्तेमाल नंबर्स थ्योरी की शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर थ्योरी में। सबसे पहले जानना ज़रूरी है आपका, डिजिट एक शब्द आता है, एक वर्ड होता है डिजिट, एक वर्ड होता है नंबर। जैसे अगर हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन शब्द बहुत सारे होते हैं, अनंत होते हैं। जितने भी शब्दों का निर्माण होता है वो उन्हीं 26 अक्षरों से होता है। ऐसे ही अगर नंबर थ्योरी की हम बात करें तो हमारे पास केवल 10 डिजिट होती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कितनी डिजिट होती हैं हमारे पास, केवल कितनी डिजिट्स होती हैं, केवल 10 डिजिट होती हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब इन्हीं डिजिट से बनते हैं। कौन कौन सी डिजिट होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, केवल इतने डिजिट होती हैं। बाकी जितने नंबरों का भी आपका निर्माण होगा वो सब इन्हीं के माध्यम से होता है। तो 0 से लेकर के कहाँ तक, ये 9 तक हमारे पास जो डिजिट होती हैं ये आपके जो नंबर्स होते हैं डिजिट कहलाते हैं। इनमें भी ये जो डिजिट्स हैं इतनी वाली, ये 1 से लेकर 9 तक डिजिट जो हैं आपकी, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाती हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट इसलिए कहलाते हैं किसी भी नंबर की शुरुआत या वो 0 से आप नहीं कर सकते, ठीक है? या तो 1 से करेंगे या तो 2 से, 3 से, 4 से। 0 किसी भी नंबर में दूसरे स्थान पर, लेफ्ट से दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, जहाँ भी होगा हो सकता है, लेकिन लेफ्ट में सबसे प्रारंभ में इनिशियल में 0 नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी संख्या 0 से प्रारंभ नहीं होती है। इसलिए या तो वो 1 से होगी, 2 से या अप टू 9 से किसी से हो सकती है। इसलिए हम इनको सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से जानते हैं। तो चलिए बहुत संक्षिप्त आपका परिचय था डिजिट के बारे में। अब दूसरे नंबर पर हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई बच्चों? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग द थिंग्स, और इन शॉर्ट यू कैन से काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं भाई? जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and so on. These numbers are called counting numbers. कई बार ये प्रश्न हो सकता है कि भाई 0 भी नेचुरल नंबर होता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। हम 2 प्रकार से जान सकते हैं। कैसे कि पहली बात तो काउंटिंग 0 से शुरू नहीं होती, इसलिए परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 नॉट फ्रॉम 0, देयरफॉर 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। दूसरी एक और है, जिन्होंने एक मैथमेटिशियन हुए जी पियोनोज के नाम से, हैं, इटली के एक मैथमेटिशियन थे जी पियोनो। उन्होंने 5 पोस्टुलेट नेचुरल नंबर के बारे में दिए हैं। अगर हम उनको स्टडी करें तो हम पाएंगे कि 1 ही पहला नेचुरल नंबर है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जी पियोनोज के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। जी पियोनोज G Pioneers postulates.
Postulate means axioms, you can say. In other words, axiom means truth without proof. तो जी पियोनोज एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने 5 एक्सियोम दिए जिनके बारे में हम क्रम से 4 के बारे में आपको बता रहे हैं, एक एक करके जरा सा देखेंगे। पहला उन्होंने कहा कि 1 इज ए नेचुरल नंबर। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 एक नेचुरल नंबर है। दूसरा क्या कहा उन्होंने भाई, ईच नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को मैं शॉर्ट में NN लिख रहा हूं, ईच नेचुरल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होता है। जैसे ए का सक्सेसर लिखना है, किसका सक्सेसर ऑफ ए लिखना है, इसको हम ऐसे करके ए के ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, या फिर a+1 लिख देते हैं। 1 का सक्सेसर 2 होगा, 2 का सक्सेसर 3 होगा, 3 का सक्सेसर 4 होगा, 4 का सक्सेसर 5 एटसेट्रा। ऐसे करके हम सक्सेसर लेते हैं। नंबर 3 पर अगर हम आए तो उन्होंने कहा कि 1 इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का सक्सेसर नहीं है। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का सक्सेसर नहीं है। नंबर 4 चले एक और ले लेते हैं, वैसे तो 5 चलेगी, चौथे की आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। चौथे को जरा सा आराम से समझ लेंगे। चौथे में उन्होंने क्या कहा, इफ एज एनी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर ए कोई भी किसका n का सबसेट है, और 1 बिलोंग करता है ए को, कोमा m बिलोंग करता है ए को, और इम्प्लाइज दैट m+1 भी अगर ए को बिलोंग कर जाए, तो इसका अर्थ ये होता है कि a बराबर n होगा। अब इनको एक एक करके जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं भाई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 इज अ नेचुरल नंबर, 1 एक नेचुरल नंबर है। आगे कहा ईच नेचुरल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। इस छोटे से सेंटेंस का जो स्टेटमेंट है, इसका कितना व्यापक मतलब है कि ईच नेचुरल नंबर हैज इट्स सक्सेसर। इट मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नहीं होता। नो नेचुरल नंबर इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। अगर हम कहें कि n सबसे बड़ा है तो उसका सक्सेसर उससे बड़ा हो जाएगा। आप कहें 1000 सबसे बड़ा है तो उसका सक्सेसर उससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हर नेचुरल नंबर का एक सक्सेसर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट नो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं होता। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। 1 इज नॉट सक्सेसर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। 1 किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका कि 1 से पहले कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 होता है। इसका क्या अभिप्राय हुआ, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्लियर। चौथे की बात करते हैं, जिसका हम यूज यहाँ पर करेंगे। अगर ए को, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड ए 1 को बिलोंग करता हो और एम ए को बिलोंग करता हो, 1 भी ए को बिलोंग करे, एम भी एम ए को बिलोंग करे, एम का सक्सेसर यानी m+1 भी अगर ए को बिलोंग कर जाए, तो फिर ए बराबर n होता है। इसी को आगे जाकर हम क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में प्रयोग करते हैं, PMI जिसे कहते हैं ना, तो इसी को हम यूज करेंगे PMI के रूप में। ठीक है। तो ये मैंने नेचुरल नंबर की परिभाषा और उसकी कुछ आपको जानकारियाँ दी हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक चीज़ आपको जानना बहुत
जरूरी है। चलिए देखिए, क्या बेसिक चीजें हैं भाई बच्चों। देखो, देखेंगे नेचुरल नंबर होते कितने प्रकार के हैं भाई। देखिए, नंबर एक, फर्स्ट पार्ट को हम ले लें अगर, इवन नेचुरल नंबर होता है। इवन नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? दोज नेचुरल नंबर whose unit digits are either 0, 1, 2, 0, either 0, 2, 4, 6 और 8। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। जिन संख्याओं में भी, जिन नंबरों में भी इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन 4 में से कोई सा भी अंक अगर इकाई के स्थान पर है तो उस संख्या को हम देखते ही कहेंगे कि वो कैसी संख्या है, वो इवन नंबर है, सम संख्या है। ओड की बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट में, ओड नेचुरल नंबर। ओड का क्या है भाई? वे सभी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक, दोज नंबर्स whose unit digits are either 1, 3, 5, 7 और 9। जिन संख्याओं में इकाई का अंक या तो 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए या 7 हो जाए, वो सभी संख्याएं विषम होंगी, ओड होंगी। क्लियर? Those numbers having unit digits are either 1, 3, 5, 7 or 9 are called odd numbers. Odd numbers. Is it clear? Third part को ध्यान से देखेंगे, it play very important role in the number theory, that is called prime numbers। कौन सा? Prime numbers। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्या भी कई बार आप कहते हैं हिंदी में इसको। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स और 2 डिवाइजर्स। वे सभी संख्याएं जिनमें केवल 2 डिवाइजर हों, एक तो वो खुद अपना डिवाइजर हो और एक वन उसका डिवाइजर हो, उनको हम क्या कहते हैं? इवन। उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर को मोस्टली हम पी से डिनोट करते हैं, जैसे आपके 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, और इसके बाद 5 भी हम ले सकते हैं, 7 है आपका, 11 है, 13 है, और 13 के बाद 17 है, के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 के बाद है ना कौन सा 29 है, और 31 है, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। 2 को या तो 2 से भाग कर सकते हैं या तो 1 से भाग कर सकते हैं, इसलिए 2 एक प्राइम नंबर हुआ। 3 को हम किससे भाग कर सकते हैं भाई? या तो 3 से कर सकते हैं या तो हम 1 से कर सकते हैं। 5 को 5 से या 1 से कर सकते हैं। 7 को 1 से या 7 से कर सकते हैं। तो ये सभी वो संख्याएं हैं जिनके 2 ही भाजक हैं, 2 ही डिवाइज़र हैं, 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है ना? 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 के केवल एक फैक्टर है, 1 ही 1 का फैक्टर है, दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं आता। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। नंबर 4 पर है कंपोजिट नंबर। Composite numbers, those numbers which are not prime other than 1 are called composite number। वो सभी संख्याएं 1 को छोड़कर जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दोज नंबर्स whose factors are more than 2 आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिन संख्याओं के 2 से अधिक क्या हो? डिवाइजर्स हों, वो संख्याएं कंपोजिट कहलाती हैं। सबसे पहली कंपोजिट संख्या 4 होती है।
अगर आपसे पूछा जाए विच इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, इज द 4, उसके बाद बेटा कंपोजिट के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 15 और 16 डॉट डॉट। ये सभी कंपोजिट नंबर हैं। क्यों? 4 को अगर हम ले लें तो 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 को 4 से भाग कर सकते हैं, 4 को 2 से भाग कर सकते हैं, 4 को 1 से भाग कर सकते हैं। तो इसके 1 से ज़्यादा भाजक हैं या फैक्टर हैं। 6 को अगर देखें, 6 को 1 से भाग कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं और 6 से कर सकते हैं। इसलिए सभी कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आते हैं। नंबर 5 हम ले लेते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम्स those prime numbers which whose difference between them is 2। ऐसे दो प्राइम नंबरों को हम ट्विन प्राइम कहेंगे जिनके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2 हो। जैसे 3 और 5 ये ट्विन प्राइम कहलाएंगे, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, कोमा। 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 7 और 11 ट्विन प्राइम नहीं है क्योंकि इनके बीच में 4 का अंतर है। इसी प्रकार 11 और 13 ट्विन प्राइम है। 13 और 17 नहीं है क्योंकि इनके बीच 2 का अंतर नहीं है। 17 और 19 फिर से बन रहे हैं, ठीक है। 23 का कोई भी ट्विन प्राइम नहीं है। 29 का ट्विन प्राइम 31 है। तो ये सब ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुल मिला के नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर के किसको टाइप्स को हमने स्टडी किया है शॉर्टली। अब हम एक आज सवाल आपका ले लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से हम किसी भी प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं, प्रूव दैट बाई PMI, PMI का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सिद्ध करना है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इज इक्वल टू 2। यू हैव टू प्रूव दिस। इसकी वैल्यू ये होती है, सिद्ध करना है। कैसे प्रूफ करेंगे जरा सा एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन करने का तरीका आपको याद रखना। सभी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आते हैं तो कैसे प्रूफ करना होता है सॉल्यूशन देखेंगे भाई। तो लिखेंगे लेट ए बी द सेट ए बी ई बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स such which satisfy क्या एक स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा। ये Pn हमने लिखा, Pn का मतलब है एक स्टेटमेंट को हमने Pn कहा है कि स्टेटमेंट फॉर द नेचुरल नंबर n, है ना। स्टेटमेंट क्या होता है भाई? स्टेटमेंट आप लोग सब जानते हैं, द सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। Pn स्टेटमेंट को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये इसको क्या 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। अब हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं देखेंगे, ठीक है। नंबर 1 लिखेंगे फॉर n = 1 दैट इज 1 बिलोंग टू ए। ये लिखने का तरीका होगा आपका, n की जगह 1 कर दीजिए, स्टेटमेंट हो जाएगा स्टेटमेंट 4p = 1। 1 का मतलब केवल एक अंक ले लेंगे पहला वाला। 1 = कितना हो जाना चाहिए, इधर भी n का मान 1 रखिए, 1 इंटू 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1। 1 के बराबर आ गया कि नहीं? इसका मतलब 1 = 1 आ गया। तो लिखेंगे इम्प्लाइज दैट P1 इज ट्रू
P1 इज ट्रू। ये P1 आपका ट्रू हुआ, क्या अर्थ हुआ इसका, दैट इज 1 बिलोंग टू ए। ये चौथा एक्सियोम है जी पियोनोज का। अगली बात कर लेते हैं भाई, नंबर 2 पर हम लेंगे बेटा यहाँ पर क्या, नंबर 2, लेट M बिलोंग टू ए, M बिलोंग टू ए, देन इसको हमने नंबर 1 मान देंगे यहाँ पर, देन 1 क्या बनेगा, PM सच दैट 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट M इज इक्वल टू M इंटू M + 1/2। ये हमने माना कि ये ट्रू है। क्या है ये, नंबर 2 डाल दिया हमने इसका, इज ट्रू, इज, ये इसको ट्रू माना। अब हम क्या सिद्ध करेंगे नंबर 3 में, अगर यही स्टेटमेंट n = M + 1 के लिए ट्रू हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तब देखेंगे क्या करेंगे भाई। तब हम क्या करेंगे, यहाँ इधर कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ आप क्या करें, m की जगह ये तो पूरा लिख दीजिए और दोनों तरफ M + 1 ऐड कर दीजिए। कितना ऐड कर दें, M + 1 ऐड कर दीजिए। तो लेके चले हम PM + 1 हमें लेके चलना है, तो क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट M, और इसके आगे जोड़ दीजिए कितना, M + 1। इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, M इंटू M + 1/2 था, और हमने क्या जोड़ा बच्चों यहाँ पर, M + 1 और जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, इस लेफ्ट हैंड को ऐसा सच रखा रहने देंगे, हम छुएंगे राइट हैंड साइड को, और इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ से, तो 2 इधर आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका M + 1 इंटू M + 2/2। और देखिए ध्यान से देखेंगे, इसको हमने लिखा M + 1 इंटू M + 1 + 1/2। ठीक है, तो देखिए n की जगह M + 1 आ गया, M + 1 और M + 1 + 1 यानी ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ इम्प्लाइज दैट क्या, कि M + 1 भी बिलोंग करता है किसको, A को, है ना। हैंस M बिलोंग टू A implies M + 1 बिलोंग टू A implies that A = N। ठीक है, हैंस रिजल्ट 1 इज ट्रू, हैंस रिजल्ट 1 इज ट्रू। ऐसे करके हमें ये करना होता है। ये इसको करने का तरीका, एक क्वेश्चन और आपको करा दे रहे हैं, उसके बाद आप सम करेंगे बाकी क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ देख लेते हैं बच्चों। देखेंगे अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूफ करना है कि अगर ओड नंबर का सम 1 + 3 + 5 + डॉट 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 अगर ये कहीं पर हो 2n - 1, तो इसका मान सीधा सीधा n² हो जाता है। कैसे, तो इसको हमें मैथमेटिकली बाई PMI से प्रूफ करना है। ठीक है, तो जैसे पहले लिखा था एज सच लिखेंगे, सोल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट A इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स such that Pn बराबर, जैसे अभी लिखा हमने, मान लेंगे 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट + 2n - 1
इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हमने नंबर 1 दे दिया इसको, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। नंबर 1, लेट फॉर n इक्वल टू 1 दैट इज 1 बिलोंग टू ए के लिए देखिए P1 ले लेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या 1 का स्क्वायर अर्थात 1। तो 10 इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट 1 बिलोंग टू ए। पहली बात हुई। नंबर 2 पर आएंगे, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। क्या अर्थ हुआ इसका, Pm बराबर Pm एक स्टेटमेंट हुआ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट प्लस 2m माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर। नंबर 2 हमने इसको डाल दिया। अब क्या करेंगे, नंबर 3 पर m प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे। चलिए इधर कर दे रहे हैं। नाउ फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 जी, तो क्या लेंगे इधर p m प्लस 1 स्टेटमेंट हमने लिया और क्या लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट क्या था लास्ट में 2m माइनस 1। इससे अगली टर्म क्या होगी बच्चों 2m प्लस 1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे m की जगह पर 2 इंटू m प्लस 1। जब अंदर गुणा करेंगे तो 2m प्लस 2 और 1 उसमें से कम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले क्या थी, यहाँ तक की वैल्यू हम पहले निकाल चुके थे। यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, ये थी m स्क्वायर हमने लिखा। फ्रॉम 2 से m स्क्वायर में जोड़ देंगे 2m प्लस 1। ठीक है, दोनों तरफ हमने जोड़ा। अगर हम इसको खोल दें तो ये मिल रहा है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 2m और प्लस 1। इस सब का मान क्या होता है बच्चों, m प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब जब m तक लिया था तो m स्क्वायर था, और जब हमने m प्लस 1 तक लिया तो m प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। क्या अर्थ हुआ, इम्प्लाइज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m प्लस 1 इम्प्लाइज दैट m बिलोंग टू a comma m plus 1 belong to a implies that a equal to n. Hence result is true. Hence by PMI 1 is true. Proved. ऐसे करके बच्चों आप लोग करते हैं। तो ये सवाल आप सब लोगों को मैंने बताए हैं। 1-2 क्वेश्चन आप इस टाइप का और भी करके देख सकते हैं। तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपका, आज यहीं पर चीज़ करते हैं, देखते हैं। आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और फिर सीखिएगा। शेष बातें हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू एवरीबॉडी।